कहते हैं कि हरियाणा की राजनीति अपना अलग रंग दिखाती है और इस बार वाकई एक फिर नया बवाल खड़ा हो गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के पाले में जाकर ये कह दिया कि वो अपने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को फिर एक बार मुद्दा मिल गया है चुनाव में घेरने के लिए। जहां तक कांग्रेस कह रही है कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रोसीजर नहीं शुरू किया कि वो इस प्रकार की मांग रखें। वहीं निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिख दिया कि उनका भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस है। वाकई क्या सियासी संकट है या नहीं है, इसी बात करते हैं। तो सर, वाकई सियासी संकट है या राजनीति में केवल सियासी बवाल लाने के लिए बयानबाजियां चल रही? देखिए, राजनीति में तरह तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन हमारी विधानसभा तो एक पवित्र स्थान है जहां पर संविधान के अनुसार ही बात होती है। संख्या बल के आधार पर ही कोई भी चर्चा होती है, कोई बात होती है। जो आपने बात कही कि 3 सम्मानीय विधायकों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वापस लिया है, ये केवल मुझे जहां तक अभी तक भी कोई ऑफिशियल ऐसी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ऑफिशियल जानकारी मेरे पास नहीं आई। अगर कोई जानकारी आई होगी तो शायद राज्यपाल महोदय के पास आई होगी और उस जानकारी के अनुसार राज्यपाल महोदय ही निर्णय लेंगे। क्या तकनीकी रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है या 6 महीने का कोई गैप रखना जरूरी है? टेक्निकली मामला क्या है, नियम क्या कहते हैं? देखिए, परंपरा और विवेक और जो पीछे की हमारी विधानसभा की परंपरा रही है, एक बार अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव आने के 6 महीने के अंदर कोई भी दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। लेकिन फिर भी कोई भी निर्णय करना ये राज्यपाल जी के विवेक के ऊपर और राज्यपाल जी के ऊपर जो जानकारी है, राज्यपाल जी के पास जो परिस्थिति है या क्या एक्चुअल जो नंबर गेम है, उसके अनुसार ही राज्यपाल महोदय कोई निर्णय लेंगे और जब भी कोई निर्णय होगा राज्यपाल महोदय के स्तर पर होगा, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। 4.5 साल आपके साथ रहे जननायक जनता पार्टी वाले, आज मौका देखते वो कह रहे हैं, आके दिखाना शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम व्हीप ले आएंगे और अपने विधायकों को कह देंगे कि बीजेपी के पक्ष में वोट ना करें। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं फिर तो आंकड़ा कम हो जाएगा, फिर तो आपकी सरकार से है। देखिए, अगर तो एक बहुत बड़ा बीच में अगर आ जाए ना तो वो सारी सिचुएशन ही बदल जाती है। अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, अगर करेंगे तो फिर देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो विधायक 3 निर्दलीय हैं वो अभी भी आप ही लोग के संपर्क में हैं कि उनके भी अगल बगल फिसलने की कोई? देखिए, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो एक नहीं, ऐसे विधायक भी हैं सर। आप मैं 88 के 88 विधायक मेरे लिए सब बराबर हैं जी। अगर इसके बारे में कोई कॉन्टेक्ट होगा नहीं होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी जानती है या हमारे सरकार के जो मुखिया हैं नायब सिंह सैनी, अगर संपर्क में होंगे तो उनके होंगे, लेकिन मुझे इस बात की कोई जानकारी। हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है कि क्या सरकार अल्पमत में है या नहीं? अभी तक कोई अल्पमत में नहीं है। बिल्कुल, ये कहना कि सरकार अल्पमत में बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। आपको लगता है कि एज ए नेता, अगर विधायक के तौर पे देखा जाए, आपको लगता है कि निर्दलीय विधायकों की कोई महत्वाकांक्षी कोई रहा होगा, कोई उनकी इच्छा रही होगी जो शायद ना पूरी हो पाई, तो आज वो कांग्रेस के पाले में दिख रहे हैं? ये आपको बेहतर वही बता सकेंगे, मैं नहीं बता सकता। तो वैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी को आपने सुना, साफ तौर पे उनका कहना है कि वैसे सियासी संकट कोई नहीं है, सरकार के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है और जाहिर तौर पर अगर राज्यपाल के पास से पत्र विधानसभा अध्यक्ष के पास आता है तब आगे के समीकरण बनेंगे और उसके बाद क्या होता है वो उस समय का निर्णय होगा। कुमार रमेश, चंडीगढ़।